नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 8वें में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये आपकी सोचने की क्षमता है कि आप कितना सोच सकते हो और सिलेक्शन वही लेता है जिसका दिमाग प्रेशर में भी सबसे तेज चलता हो। यह प्रैक्टिस सेट एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपी पुलिस, अदर स्टेट की सारी एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, क्या पूछा अपने को? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये अपने को ये श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें बताने की अपने को क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? लेटर और संख्या दोनों दी हुई है। ठीक है, तो अपन पहले तो लेटर से लेटर को सोल्व करते हैं। जैसे क्या 71 से 58 हुआ है। ठीक है, तो 71 से 58 हुआ तो कितना माइनस हुआ इसमें? -3 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से 58 से 65 हो गया है। ठीक है, तो 58 से 65 तो इसमें भी 3 माइनस है। उसी प्रकार से 65 से 62 तो इसमें भी क्या 3 माइनस है। तो अपन आगे भी क्या करते हैं, 3 माइनस करके देखते हैं। तो 62 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी और सी में तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये वाले तो अपने गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए और बी डी में है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने लेटर को सोल्व करते हैं। जैसे एच से क्या हो गया? जे। ठीक है, तो एच कितना 8 नंबर पर, जे 10 पे आता था, कितना 2 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से जे से एल। ठीक है, क्या हुआ? जे से एल हो गया है, तो इसमें भी क्या 2 प्लस हो गया है। और एल से एन हुआ है। ठीक है, एल कितने 12 नंबर पे और एन 14 नंबर पे आता है, तो इसमें भी 2 प्लस हुआ है। तो अपन उसी प्रकार से आगे भी 2 प्लस करते हैं। तो 14 में 2 प्लस करेंगे। ठीक है, 14 में 2 प्लस करेंगे तो कितने 16 आ जाएंगे। ठीक है, तो 16 पे क्या आता है? पी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन ए में अपने को पी दिख रहा है। ठीक है, और डी में तो नहीं है। ठीक है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर जे, के, एल, एम, एन और ओ लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। एन के विपरीत फलक पर आने वाले अक्षर की पहचान कीजिए। ठीक है, तो अपने को किसका पूछ रहा है? एन का पूछ रहा है। तो एन के विपरीत क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि पासे को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे अपने को तो पहले इसमें 2 पासे दिए हुए, तो इसमें तो अपन को कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपने को? एल दिख रहा है। फिर एल जो कॉमन दिखे उसके उसके फिर पासे में अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे। जैसे तो पहले तो इन दोनों एल को साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले पासे में चलते हैं। ठीक है, तो पहले पासे से एल से जे की ओर चलेंगे। ठीक है, जैसे घड़ी की दिशा में, फिर जे से के की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जे, फिर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। उसी प्रकार से अपने दूसरे पासे में देखते हैं, तो एल से एम की ओर करेंगे। ठीक है, एल से क्या चलेंगे? एम चलेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। उसी प्रकार से एम से ओ की तरफ चलेंगे, अपन को घड़ी की दिशा में चलना है, तो ये ओ आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके आमने सामने हो गया क्या हो गया? ये विपरीत हो गया है। तो पूछा किसका अपने को? एन का पूछा है। ठीक है, इसमें क्या नहीं दिख रहा? अब ये तो एक जैसे, तो इसमें जो नहीं दिख रहा उसका विपरीत हो जाएगा। तो एल हट के क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, क्योंकि एन नहीं दिख रहा है, तो एल के विपरीत क्या एन हो जाएगा। पूछा किसका अपने को? एन का पूछा है, तो एन के विपरीत क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कोड भाषा में सी एक गर्ल को 739 के रूप में कुरबंद किया गया है। ही इज बॉय को 965 के रूप में कुरबंद किया गया और गर्ल इज टेल को 938 के रूप में कुरबंद किया गया है। उसी भाषा में सी को किस प्रकार कुरबंद किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से सोल्व करते हैं अपन? तो अपन इसको कॉमन से कॉमन काट देंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसका और इसका देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपने को? ईच कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये तीनों में ईच को काट देंगे। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है? ये 9 कॉमन है, तो 9 को काट देंगे। उसी प्रकार से अब देखते हैं अपन काय में फिर क्या कॉमन दिख रहा है अपने को? गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स को काट देंगे। ठीक है, तो गर्ल्स से गर्ल्स कट गया। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपने को? तो इसमें अपन कॉमन देखते तो कॉमन क्या हो जाएगा? ये 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा। तो पूछा किसका अपने को? सी का पूछा है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को पूछा किसका? सी का पूछा है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। आप भी वीडियो को रोककर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करा करें। ठीक है, और लास्ट टाइम में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक निश्चित पूर्व भाषा में ड्राइवर को क्या लिखा है? 62749 के रूप में कुरबंद किया गया है और राइडर्स को
4 के रूप में गुणबंध किया गया है, उसी भाषा में वी के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, वी का पूछा है। तो अपन को क्या करना है, पहले तो लेटर से लेटर को काट लेना, उसके बाद फिर क्या देखेंगे, संख्या को काटेंगे। ठीक है, तो लेटर में देखते हैं डी से डी को काट लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो कॉमन दिख रहा है उसको काटना है। फिर ये आर से आर कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या, ये आई से आई कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा है अपना, फिर ये ई से ई कट जाएगा। ठीक है, इधर से क्या बचा है, वी बच गया है और इधर से एस बच गया है। ठीक है, फिर देखते हैं अभी संख्या में देखते हैं। तो पहले क्या है, 6 से 6 कट जाएगा। उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो इधर वी का कोड क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और इधर क्या एस का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पूछा किसका, आप लोग को वी का पूछा है। ठीक है, तो वी का कोड क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली प्रैक्टिस मिलते रहिए। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। यदि मेंटोर शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अपरिवर्तित बनी रहेगी। तो अपन पहले तो मेंटोर को लिख लेंगे। ठीक है, क्या मेंटोर को एन, फिर क्या एन आ जाएगा, फिर टी और ये आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेंटोर अपन ने लिख लिया। इसके अपन नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, अब अपन को इसमें का वर्णानुक्रम जमाना है, किसे, एबीसीडी के अनुसार। तो पहले क्या आ जाएगा, तो पहले क्या आएगा, ये ई आ जाएगा। ठीक है, तो ई लिख लेंगे। उसके बाद ई के बाद क्या आ जाएगा अपना, तो ई से छोटा क्या एम हो जाएगा, तो एम आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, एन आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर ओ से क्या आएगा, ओ से बड़ा, फिर आर आ जाएगा, फिर लास्ट में टी आ जाएगा। इसमें देखते हैं कौन सा लेटर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ई कहाँ था, ये 2 नंबर पे था, तो ये चेंज हो गया। उसी प्रकार से एम पहले पे था, तो ये भी चेंज हो गया। ठीक है, ये एन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्या एन उसी जगह पे है। फिर टी भी क्या चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में चले गया, वो 5वें पे था, तो ये 4थे पे आ गया। ठीक है, फिर ये आर भी चेंज हो गया है। तो इसमें क्या चेंज नहीं हुआ है, एन चेंज नहीं हुआ। तो कितने लेटर चेंज नहीं हुआ है, तो एक लेटर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज में ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं। तो अपने को आकृति पहले तो इस टाइप की आकृति रहती है, तो अपन किस प्रकार से इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 ये काउंट कर लिया, फिर उसके बाद इनको प्लस कर लेंगे तो कितने 3 हो जाएंगे। ठीक, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3। ऐसी वाली आकृति में कितने त्रिभुज रहते हैं, तो 3 त्रिभुज रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी वाली आकृति अपन देखते हैं कि किधर है। ठीक है, तो ऐसी वाली आकृति अपन को यहाँ पे दिख रही है, तो इसमें अपन काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो इसमें कितने 3 त्रिभुज हो जाएंगे। और बाकी दूसरी जगह तो अपन को ऐसी आकृति कोई सी भी नहीं दिख रही है, तो अपन को एक ही काउंट करना रहेगा। ठीक है, जैसे एक ये रहा त्रिभुज, फिर एक ये, फिर एक ये और एक ये, कितने, ये 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर कितने, फिर एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, 3 तो पहले थे, फिर 6 ये हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से अब दूसरी जगह देखते हैं, तो एक ये हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये और एक ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 ये हो जाएंगे, तो इनको प्लस करेंगे। ठीक है, 6 और 4 कितने 10, 10 और 3 कितने 13 हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए कि दूसरी आकृति दिख रही कि नहीं। ठीक है, देखिए अंदर वाले भी आकृति है। ठीक है, तो 13 में एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन मार्क के बताना है कि क्या आ सकता है। तो अपने को ये श्रृंखला दी हुई है। ठीक है, जैसे 30 हुआ है, फिर 152, फिर 80, फिर ये 48, 40, फिर 52। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो अपने को देखना है ना। तो इसमें अपने को किसी का वर्ग ना घन दिख रहा है। ठीक है, तो अपन इस पे क्या करेंगे, 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। कितना, 150 होगा। इसी प्रकार से 150 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 152 हो जाएगा। इसी प्रकार से 152 का आधा करेंगे तो कितना, 76 हो जाएगा। इसी 76 में क्या 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, क्या 80 हो जाएगा। तो इसी 80 को भी अपन कितना आधा करेंगे तो कितना 40 हो जाएगा। कितना, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पहले 2 प्लस हो रहा था, फिर 4 हो रहा था, 4 का डबल करेंगे तो कितना, ये 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 48। ठीक है, कितना, 48 हो गया। तो 48 भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 48 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 में क्या प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे क्या 2 का 4 गुना हुआ, तो 2 का डबल हुआ तो 4, 4 का डबल 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हुआ तो 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 24 और 16 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा,
40 आ जाएगा, ठीक है। और 40 यहाँ पर दिया हुआ है, उसी प्रकार से अपन 40 का आधा करेंगे अब, ठीक है। तो 40 का आधा कितना 20 हो जाएगा। तो 20 में क्या प्लस करेंगे, 16 का डबल कितना 32। तो 32 क्या करेंगे, 32 और 20 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 52 हो जाएगा, कितना 52। तो ऑप्शन में क्या 52 दिया हुआ है, ठीक है। अब 52 का भी आधा करेंगे तो कितना, 52 का आधा कितना 26 करेंगे, ठीक है, प्लस फिर, ठीक है। अब क्या कर रहे थे अपन, 2 का डबल 4 हुआ था, 4 का डबल ये 8 हुआ था, और 8 का डबल 16, ठीक है। तो 16 का डबल क्या है 32 हो रखा, ठीक है। अब 32 का डबल कितना 64 हो जाएगा, कितना 64 हो जाएगा। तो 26 और 64 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना 90 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो अपने को ये क्या श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ, लेटर में दिया हुआ है, तो अपने को क्वेश्चन मार्क पे बताना है कि क्या आ सकता है। तो देखते हैं, क्या डब्ल्यू से क्या वी हो गया, ठीक है, फिर वी से यू, यू से टी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो देखना है, ठीक है। डब्ल्यू कितने 23 नंबर पे आता है, और वी कितने 22 नंबर पे आता है। तो 23 से 22 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, एक माइनस हो गया है। उसी प्रकार से वी से यू हुआ है, ठीक है। वी कितने 22 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, तो इसमें भी एक माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से यू से टी, ठीक है। यू कितने पे आता है 21 पे आता है, और टी 20 नंबर पर, तो इसमें भी एक माइनस है। तो उसी प्रकार से अपन आगे भी माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो टी में से एक माइनस कर, टी कितने 20 नंबर पे एक माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 पे क्या आ जाएगा अपना, ये एस आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन ये फिर ये आई से भी देखते हैं, आई से क्या हुआ एच हुआ है, ठीक है। तो आई 9 नंबर पर, एच कितना 8 नंबर पे, तो इसमें भी क्या एक माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से एच से जी, ठीक है, तो इसमें भी क्या एक माइनस हो गया है। तो जी से क्या एफ हुआ है, ठीक है। तो एफ 6 नंबर पर, जी कितने 7 नंबर पर, इसमें भी एक माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से आगे भी अपन माइनस करेंगे, एफ में एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। क्या ई आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं अपन, ठीक है। तो एस और ई तो ए में दिया और किसमें सी में भी दिया हो, तो बी और डी तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अपन ये तीसरा में भी देख लेते हैं। तो एक से डब्ल्यू, ठीक है। तो 124 पे और डब्ल्यू की तो 23 पे आता है, तो इसमें भी एक माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से अपन लास्ट में करके देखते हैं, यू में एक माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, क्योंकि टी 20 नंबर पे और यू 21 नंबर पे आता है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी में अपने को टी दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली प्रैक्टिस मिल सके और आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। जिसमें अपने को शक्कर का संबंध मीठे से दिया हुआ, ठीक है। क्या मीठी होती है, क्या शक्कर क्या होती है, मीठी होती है। उसी प्रकार से शिमला मिर्च का बताना है, ठीक है। तो शक्कर क्या होती है, मीठी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से शिमला मिर्च क्या होती है, तीखी हो जाएगी, ठीक है, ना कि नमकीन, कड़वी, ना खट्टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, तीखी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के साथ दिखाई गई दिशाओं के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर दिखाए गए चित्र के अनुसार अंत में पंच किया जाता है, मतलब पंच किया जाता है, ठीक है। क्या पंच किया जाता है। तो खोलने पर कागज कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, खोलने पर कागज कैसा दिखाई देगा। तो पहले तो इस प्रकार से मोड़ेंगे, फिर पूरा इधर मोड़ देंगे, ठीक है। इसको क्या खोलने पे, ऐसे क्या खोलने पे कैसा दिखाई देगा। तो क्या पहले नीचे 3 बिंदु, उसके बाद क्या हो जाएगा अपना, फिर उसके बाद ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वाली आकृति अपने को इसमें दिख रही है, तो इसी वाली आकृति ऑप्शन बी में दिख रही है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित समीकरण में यदि क्या भागित और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो अपने को ये समीकरण दिया है, इसको अपन को इसमें दिया उसके अनुसार सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो ये 37 लिख लेंगे, ठीक है। तो भागित का अर्थ क्या दिया आपने को, तो भागित का अर्थ माइनस है, ठीक है, मतलब कि पलट देंगे, भागित की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भागित कर देंगे, दिया 56, ठीक है। फिर माइनस की जगह पर क्या कर देंगे, भागित कर देंगे अपन। उसी प्रकार से 7 उसी प्रकार से लिख देंगे, और ये गुणा का गुणे की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा आ जाएगा, ठीक है। तो गुणे की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये 2
फिर प्लस की जगह पे गुणा हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो अपन का से सोल्व करते हैं, गुणा से 6 का 2 में करेंगे तो कितने 12 हो जाएगा। फिर 7 का भाग 56 में तो कितना हो जाएगा, 7 का भाग कितने में चले जाएगा अपना 8 बार में चले जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कितना है 37 हो जाएगा, कितना 37 हो गया। तो 37 और ये 12 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 49, ठीक है। कितना 49 हो जाएगा। माइनस कितना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 41 हो जाएगा, कितना 41 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो 4 का संबंध किससे है 68 से है, ठीक है। उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे 136 से। तो अपने को 9 का संबंध बताना है, ठीक है। तो 4 से क्या 68 किस प्रकार से हुआ तो वो अपने को देखना है, ठीक है। तो 4 के कितना गुना करें कि 68 हो जाए, ठीक है। तो 4 में अपन 17 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 17 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 8 में भी अपन 17 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 17 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना 136 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अपन 9 में किसका 17 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9 का 17 में गुणा करेंगे तो 17 9 में कितना हो जाएगा 153, ठीक है। कितना 153 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में वर्ग घन गुणा भाग सब करके देखना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसमें क्या कर रहे थे गुणा कर रहे थे, कभी कभी वर्ग भी आ जाता है, कभी कभी घन भी आ जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे लॉजिक अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या उससे उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो अपने ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है क्योंकि इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ तो सही है पर इसमें ये वाला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को इसका संबंध बताना है, ठीक है। अपने को इसको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे 16 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 80 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 18 का 6 में करेंगे तो कितना ये 108 हो जाएगा। तो अपने को इसमें भी चारों में बताना है कौन सा अलग है, ठीक है। तो अपने को एक विषय में इसमें बाकी सब सेम है, ठीक है। जैसे 17 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना वो 13 का गुणा 7 में करेंगे तो 13 7 कितना 91, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार का 9 का गुणा 8 में करेंगे नम 8 कितने होते 72 हो जाए, तो इसमें क्या दिया 81 दिया हुआ, तो ये वाला अलग है। तो अपने आंसर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अपने को ये श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। क्या दी हुई है ये पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न को सोल्व करके अपने को क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ सकता है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबंध का चयन करें, ठीक है। तो अपने को ये आकृति दी हुई है, तो इसमें अपन को बताना है कि दर्पण पे देखने पे क्या दिखेगा, ठीक है। क्या वी सी टी एम और ए, ठीक है। तो इसको दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ए क्या ए को दर्पण में देखेंगे तो पलट जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ऑप्शन में देखते तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। तो अपनों को एग्जाम में इसी प्रकार से करना है कि ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा और अपना टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो आप भी एग्जाम में इसी प्रकार से सोल्व करा करो। जैसे इसमें एक को पलट के उल्टा लिख दिया, ठीक है। बाकी सब में अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। तो पहला अक्षर समूह दूसरे से उसी प्रकार से ये दूसरा चौथे से और ये अपने को तीसरे का बताना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं जे से क्या बी हो गया है, ठीक है। तो जे से बी हुआ है, ठीक है। जे कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है और बी 2 नंबर पे आता है, इसमें क्या -8 हो गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ए से एस हुआ है, ठीक है। ए कितने 1 नंबर पे और एस 19 नंबर पे आता है, तो इसमें प्लस कितना हो गया 18 प्लस हो गया है, ठीक है। कितना 18 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से पी से एच हो गया है, ठीक है। तो पी 16 नंबर पर और एच कितना 8 नंबर पे आता है, इसमें क्या -8 हो गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अपन इस दूसरे से चौथे में देखते हैं, ठीक है। तो एन कितने नंबर पे 14 पे आता है और एफ कितने 6 पे आता है, तो इसमें भी क्या हो गया ये -8 हुआ है, ठीक है। फिर डी से क्या वी हो गया है, ठीक है। तो डी कितने नंबर पे आता है 4 पे और वी 22 पे होता है, ठीक है।
तो इसमें भी क्या 18 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से जेड से आर हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या 8 माइनस हुआ है। तो उसी प्रकार से अपनी तीसरे पद में भी देखते हैं, ठीक है, तो एल में अपन क्या 8 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो एल में माइनस करेंगे कितने 8 माइनस करेंगे तो क्या डी आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सी में 18 प्लस करना है, ठीक है, तो सी में 18 प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, ठीक है। 18 प्लस करेंगे, 18 और 3 को प्लस करेंगे तो 18 19 20 और 21 हो जाएंगे, तो 21 पे क्या यू आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्स एक्स में क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे, तो एक्स में 8 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए पी आना चाहिए, ठीक है, क्या पी आना चाहिए, तो पी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं डी यू और पी, ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। ये 17 क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपने पहले तो कथन देखना है, ठीक है, क्या कथन देखना है, उसके बाद निष्कर्ष सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या कुछ अनानास संतर है, ठीक, क्या बोल रहा है कुछ अनानास संतर है, तो इसको तो छोड़ देंगे, ठीक है, पहले उसको बाद में देखेंगे। जो सभी संतरे क्या केले हैं, ठीक है, ये सभी संतरे क्या है, सभी संतरे केले हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सभी केले क्या है आलू बुखारा है, ठीक है, तो सभी केले क्या हो जाएंगे आलू बुखारा हो जाएंगे, क्या है आलू बुखारा हो जाएंगे। फिर ये पहली वाली लाइन को देखते हैं, कुछ अनानास क्या है संतरे, तो संतरे के कुछ में आ जाएंगे, ठीक है, कुछ संतरे के अनानास हो जाएंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है, क्या निष्कर्ष, कुछ अनानास क्या आलू बुखारा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कुछ अनानास आलू बुखारा है, ठीक है, आलू बुखारा के अंदर क्या कुछ में एक अनानास आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला समीकरण अपना सही हो जाएगा। उसके बाद सभी संतरे आलू बुखारा है, ठीक है, क्या बोल रहा है सभी संतरे जो आलू बुखारा है, ठीक है, तो ये वाला भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, कोई भी अनानास केला नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहा है कोई भी अनानास केला नहीं, ये अनानास के अंदर ही केले हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कुछ अनानास कोई भी अनानास केला नहीं, क्योंकि कुछ है तो कोई कहाँ से नहीं होंगे, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ है तो फिर होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कोई भी अनानास केला नहीं है, सारे हैं तो कुछ तो होंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अब क्या देखते हैं कौन सा वाला अपना अनुसरण कर रहा है, ठीक है, पहला और दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें चारों के चारों दिए, इसमें से अपने को एक असंगत बताना है, ठीक है। जैसे पहला वाला देखते हैं ए वाला, ठीक है, 17 का गुणा अपन 5 में करेंगे, ठीक है, तो 17 पंजे कितने हो जाएंगे, 17 पंजे कितने 85 हो जाएंगे, ठीक है। इस 85 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बी वाला देखते हैं, ठीक है, 25 सत्ते कितने 175, ठीक है, क्या 175 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार तीसरा देखते हैं ऑप्शन सी वाला, 12 सत्ते कितने हो जाएंगे, तो 12 सत्ते कितने 84 होते हैं, ठीक है, तो इस 84 में अपन कितने 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 79 हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से डी वाला देखते हैं, तो 16 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना 144 हो जाएगा, ठीक है, तो इसके 144 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 139, तो यहाँ पे दिया हुआ 139, ठीक है। और इसमें भी अपन क्या 5 माइनस करने पे कितना आ रहा है 79 आ रहा है, इसमें 5 माइनस करने पे 80 आ रहा है, पर इस पे क्या 25 सत्ते कितना और 175 हो रहा है, तो पूरा सेम आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक से सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, तो अपनों को ये वाली आकृति देखना है, ठीक है, तो ये वाली आकृति कौन से डायग्राम में दिख रही है वो देखना है, ठीक है। इसमें तो नहीं दिख रही, ऑप्शन डी वाले में तो नहीं दिख रहा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाले में दिख रही है, पर इसमें क्या हुआ त्रिभुज एक एक साइड बना हुआ है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए में अपने को सेम आकृति दिख रही है, ठीक है, कौन सी ये वाली, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है, ब्लड रिलेशन का है, ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है। उसी प्रकार से ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। उसी प्रकार से ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और इसी प्रकार से ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। तो अपने को ये समीकरण दिया हो जिसको अपने को सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, जैसे पी गुणा और क्यू, ठीक है, तो गुणा का क्या अर्थ है, तो गुणा का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है, तो सोल्व करते हैं पी क्यू की क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी, पी क्यू की कौन है क्यू की पत्नी, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या बराबर ही क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से क्यू आर का, ठीक है, तो भागित का क्या है भागित ए बी का पिता है, ठीक है, तो भागित क्या हो जाएगा पिता, तो अपन सोल्व करते हैं क्यू आर का पिता हो जाएगा, ठीक है, तो आर का पिता कौन है क्यू है,
तो अपन इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। आर इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि पिता है तो इस पर प्लस आ जाएगा, और लेडीज हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे सोल्व करते हैं। आर एस, ठीक है, आर और एस का बताते हैं, तो माइनस के क्या बोल रहा है इसमें, ए बी का भाई है, ठीक है, तो आर एस का भाई हो जाएगा, ठीक है, एस का भाई को आर हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या एस, ठीक है, एस हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एस एक है, ठीक है, तो गुणे का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, ठीक है, ए बी की पत्नी है, तो एस एक की पत्नी, एक की पत्नी का एस हो जाएगी, ठीक है, तो ये पत्नी है तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और ए और एस के पति पत्नी हो जाएंगे। तो पूछा क्या है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो पी से एस किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो अपने को पी से एस का संबंध बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगी, एस, ठीक है, तो एस का भाई हो जाएगा, एस का भाई आर हो जाएगा, तो आर के पिता को क्यू हो जाएंगे, और क्यू के क्या है, क्यू पी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो पूछा किसका, एस का पूछा है, ठीक है, तो आर के पिता, एस के भी क्या पिता ही हो जाएंगे। तो पी का संबंध पूछा, तो पी से एस का संबंध बताना है, तो क्या हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली प्रैक्टिस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। और आपका स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कितना होगा कमेंट करके, ठीक है। धन्यवाद।